डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। कोई फीमेल को अगर माइक्रोमेस्टिया की प्रॉब्लम है, मतलब उनके जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं, उनके ब्रेस्ट अंडर डेवलप है या फिर कुछ रीजंस के वजह से ब्रेस्ट का साइज़ नहीं बढ़ पाया है, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। मैं माइक्रोमेस्टिया के साइन एंड सिम्टम बताऊंगी, उसके कॉज बताऊंगी कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल के ब्रेस्ट का अंडर डेवलप रह जाना, क्या रीज़न है कि उनके ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए, ब्रेस्ट को एनहेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप उन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपके अंडर डेवलप ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलप होने लग जाएंगे, एनहेंसमेंट होने लग जाएगी और उनका साइज़ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी फीमेल का अगर ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ही कम है तो उसको माइक्रोमेस्टिया कहते हैं। माइक्रोमेस्टिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब 13-14 ईयर के बाद भी अगर फीमेल का जो ब्रेस्ट है वो अंडर डेवलप रह जाए, मतलब उसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट आप फीमेल में कह सकते हैं कि बहुत ही असिमेट्रिकल होता है, मतलब जो ब्रेस्ट है उनका साइज़ एक जैसा नहीं होता, एक ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है और एक का कम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज़ ही स्मॉल होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो आप कह सकते हैं कि बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो निपल्स होते हैं, जो डक्ट होते हैं, वो बर्थ से ही फीमेल फीटस में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो आफ्टर प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। उसका रीज़न है हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन है जैसे कि ईस्ट्रोजन, जब वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाती है तो फीमेल के ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एनहेंस होने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। फीमेल के ब्रेस्ट में आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं, इसके साथ ही साथ बहुत सारे डक्ट होते हैं जो लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब कोई फीमेल आप कह सकते हैं एडल्टहुड में आ जाती है, आफ्टर मैरिज जब उनका बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद उन्हें फीटस को फीडिंग कराने के लिए उन्हें लैक्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी मिल्क सिक्रीशन उनको करवाना पड़ता है। तो उसके लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। अगर उन फीमेल्स का ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो उसमें लैक्टेशन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, फीटस के लिए इनफ अमाउंट का मिल्क नहीं सीक्रेट होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि डेवलपमेंट में आफ्टर मेनोपॉज के टाइम में क्या होता है। जब कोई फीमेल मेनोपॉजल एज में चली जाती है, जब उनके मेंसेस कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, उनके पीरियड कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, तब उन फीमेल के ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी होने लग जाती है। तो जितना भी उनके बॉडी में फैट है, फैट डिपोजिशन है जैसे ब्रेस्ट में है, तो वहाँ के फैटी टिश्यूज़ कम हो जाते हैं, वहाँ की कनेक्टिव टिश्यूज़ कम हो जाती है। आप कह सकते हैं कि जो डक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होने लग जाते हैं। मेनोपॉजल एज की जो वुमेन होती है उनके ब्रेस्ट में इलास्टिसिटी की कमी होने लग जाती है, उनके जो ब्रेस्ट का शेप है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लग जाता है। आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट में सैगिंग होने लग जाती है, मतलब वहाँ के जितने भी लिगामेंट्स हैं जो होल्ड करके रखते हैं वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ओल्ड एज होने लग जाती है, उसके साथ ही साथ ईस्ट्रोजन कम होने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कॉज मान सकते हैं कि फीमेल का जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो आफ्टर मेनोपॉज काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है। इसको आप टोसिस भी कह सकते हैं, ये जो कंडीशन है इसको टोसिस कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को माइक्रोमेस्टिया की प्रॉब्लम है या फिर उनके जो ब्रेस्ट है वो अंडर डेवलप है, साइज़ बहुत ही कम है, तो उन फीमेल में आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट सिम्टम्स तो आप यही कह सकते हैं कि उनका साइज़ बहुत ही कम होगा, ब्रेस्ट का जो साइज़ जितना एक फीमेल में होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाता है, उनके बॉडी के प्रोपोर्शन से उनके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ही कम है। इसके साथ ही साथ फीमेल का जो ब्रेस्ट का शेप है वो भी ठीक नहीं होगा। जो लैक्टेटिंग फीमेल्स है उनके अंदर मिल्क सिक्रीशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी, उनका जो मिल्क है वो अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेस्ट अंडर डेवलप है, उसमें फैटी टिश्यूज़ अच्छे से नहीं है, आप कह सकते हैं कि उसमें डक्ट नहीं है, तो उसके वजह से उनको लैक्टेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और साइन एंड सिम्टम आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं होगी, इसके साथ ही साथ सैगिंग होने लग जाएगा ब्रेस्ट का। जब फीमेल को ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है तो उन्हें डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट एक बहुत ही बड़ा फेमिनाइन कैरेक्टर है, बहुत ही एक फेमिनाइन फीचर है, तो अगर किसी फीमेल के अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, फीमेल के अंदर ये कम है,
तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वो हो जाएंगी। तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम हैं। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ। फर्स्ट कॉज आप कह सकते हैं माइक्रोमेस्टिया होने का कि अगर किसी फीमेल के अंदर हार्मोन्स की कमी है, जैसे कि ईस्ट्रोजन की कमी है, प्रोजेस्ट्रोजन की कमी है, तो ये सब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्यूबर्टी के बाद, अगर कोई फीमेल लैक्टेटिंग स्टेज में है तो उन फीमेल्स के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ब्रेस्ट है वो अंडर डेवलप रह जाएंगे, अच्छे से वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट रीज़न आप कह सकते हैं जेनेटिक। अगर आपकी मदर के ब्रेस्ट का साइज़ कम है, उनको अंडर डेवलप ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, आपकी आंटी को है या फिर ग्रेट आंटी को है, अगर आपकी फैमिली में ही ये चला आ रहा है तो ये आपको होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रन करता है। इसके साथ ही साथ और एक कॉज आप कह सकते हैं पुअर डाइट। आजकल की गर्ल्स को स्लिम रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्किनी बॉडी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो उन फीमेल्स में आप कह सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से खाना नहीं खाती हैं, उनका डाइट बहुत ज़्यादा पुअर होता है, तो उसके वजह से उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। जितना उनको न्यूट्रिएंट चाहिए उतना वो नहीं ले पाती, जिसके वजह से उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। नेक्स्ट रीज़न आप कह सकते हैं थायराइड। अगर किसी फीमेल को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनमें भी ये तो उनमें आप देख सकते हैं ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाएगा। कुछ फीमेल को मेंटल स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन के वजह से भी उनके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम होने लग जाता है। और एक कॉज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेनोपॉज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, आपका पीरियड कम हो रहा है या फिर आपके मेंसेस कम्प्लीटली स्टॉप हो रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, तो उन फीमेल्स में भी ब्रेस्ट टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएंगे, फैटी डिपोजिशन कम होने लग जाएगा और उनके ब्रेस्ट का साइज़ अपने आप कम होने लग जाएगा और ब्रेस्ट में सैगिंग होने लग जाएगी, इलास्टिसिटी बिल्कुल चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉज थे जिसके वजह से फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है, शेप बहुत ही ज़्यादा अल्टर्ड होने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था माइक्रोमेस्टिया के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होता है और उसके कॉज क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रेस्ट के एनहेंसमेंट के लिए, आपके ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट के लिए। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फर्स्ट मेडिसिन जो एनलार्जमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है वो है सेबल सेरुलाटा। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना होगा। इस मेडिसिन को आपको 15 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना होगा। सेबल उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है जिनके ब्रेस्ट अंडर डेवलप है, प्यूबर्टी के टाइम उनको ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कुछ फीमेल में हार्मोन्स की कमी होने लग जाती है, तो उसके वजह से उन फीमेल्स के जो ब्रेस्ट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम रह जाता है। इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको सैगिंग देखने को मिल जाएगा। ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यूज़ नहीं होते हैं। लैक्टेटिंग फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके बॉडी में डक्ट की कमी है, फैटी डिपोजिशन नहीं है, डक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, तो इनके अंदर मिल्क सिक्रीशन नहीं होगा, मिल्क की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम मैच करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हार्मोन की कमी होने की वजह से आपके जो ब्रेस्ट है वो अंडर डेवलप रह गए हैं, तो आपके लिए मेडिसिन बेस्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन जो ब्रेस्ट एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छी है, ब्रेस्ट को एनलार्ज करने के लिए बहुत अच्छी है, वो है चीमाफिला। ये मदर टिंचर फॉर्म में आती है। आपको इस मेडिसिन को 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना होगा। चीमाफिला उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ब्रेस्ट टिश्यू में एट्रोफी हो चुकी है, मतलब इनके जो सेल्स है ब्रेस्ट में वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, फैटी डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न आप कह सकते हैं कि हो सकता है इन फीमेल को कैंसर की प्रॉब्लम हो, या फिर इनको किसी भी टाइप का अगर ट्यूमर है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, उसके वजह से अगर इनको ब्रेस्ट साइज़ कम हो रहा है, इनके ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो कम होता जा रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इन फीमेल्स को ब्रेस्ट में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं शार्प पेन होगा, इसके साथ ही साथ फैटी डिपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाएगा। तो अगर आपसे ये सिम्टम मैच करते हैं कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम रह चुकी है या फिर आपके ब्रेस्ट में कोई भी ट्यूमर रह चुका है, उसके वजह से अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ बहुत हद तक कम हो चुका है, तो आपके लिए मेडिसिन बेस्ट है। आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और इस मेडिसिन से आप पहले की तरह जो आपका ब्रेस्ट का साइज़ था उसको आप एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है वो है ऑनोस्मोडियम।
ये मेडिसिन आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मेडिसिन को आपको हर 15 दिन में एक ही बार लेनी होगी। ये आपको 1 mg पोटेंसी में यूज़ करना है। जैसे कि आज आपने इसको लिया है तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में इस मेडिसिन को दोबारा से रिपीट करना है। ये बहुत ही ग्रेट मेडिसिन है। आप कह सकते हैं कोई भी फीमेल अगर अपना ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाना चाहती है, इसके साथ ही साथ अगर ब्रेस्ट टाइटनिंग का केस है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कुछ फीमेल के ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होकर बहुत ही लूज़ होते हैं, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है जिनका जो चेस्ट है वो फ्लैट है, बहुत ही फ्लैट चेस्टेड फीमेल है, अंडर डेवलप उनके ब्रेस्ट है। आप कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम उनके ब्रेस्ट का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बाद भी उनके जो ब्रेस्ट है जब वो एडल्ट एज में गए तब भी उनके ब्रेस्ट का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन फीमेल्स के जो निपल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वॉलन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूले हुए से दिखते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड रहते हैं। इन फीमेल्स की जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है आप कह सकते हैं कि वही ग्रो नहीं कर रहे, मतलब जो फैटी डिपोजिशन है वो नहीं हो रहा। इसके साथ ही साथ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। खाली आप कह सकते हैं कि निपल्स का ही ग्रोथ होता है, बाकी ओवरऑल ब्रेस्ट में कहीं पे भी कोई ग्रोथ नहीं होता। इन फीमेल्स को मेंसेस बिल्कुल ठीक आते हैं, मतलब इनको खाली एक ही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, बाकी इनके अंदर सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉर्मल होते हैं। तो अगर आपसे ये सारे सिम्टम मैच करते हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन जो ब्रेस्ट एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है वो है लेसिथिन। लेसिथिन आपको 3x पोटेंसी में लेना होगा। इस मेडिसिन को आपको 3 टाइम लेना है, 3 टैबलेट। ये मेडिसिन उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है जो लैक्टेटिंग स्टेज में है, मतलब जिनका बेबी है, जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, जिनको मिल्क सिक्रीशन बढ़ाना है, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिनका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही अंडर डेवलप होता है, जिसके वजह से जो उनका मिल्क सिक्रीशन है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि अंडर डेवलप ब्रेस्ट में जो फैटी डिपोजिशन है वो भी अच्छे से नहीं होता। साथ ही साथ जो डक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उसकी फंक्शनिंग के साथ अल्टर्ड होने लग जाता है। तो इन फीमेल्स में लैक्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कह सकते हैं कि इन फीमेल्स का जो डक्ट होता है वो कम्प्लीटली क्लॉग्ड होता है, जिसके वजह से मिल्क की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो अगर आपको भी लैक्टेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है वो है कोनियम। कोनियम आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना होगा। इस मेडिसिन को आपको 15 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना होगा। कोनियम उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लैक्स हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं, उनके फैटी टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं, ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ही कम हो चुका है। इसके साथ ही साथ इन फीमेल को ब्रेस्ट का साइज़ होता है, लेकिन जब वो मेंसेस के पहले का टाइम होता है या फिर ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम में इनका ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एनलार्ज होने लग जाता है। उसके अलावा इनके ब्रेस्ट का साइज़ बिल्कुल कम होता है, आप कह सकते हैं बहुत ही एबनॉर्मली स्मॉल इनके ब्रेस्ट होते हैं। तो अगर आप अपने ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेंसेस के पहले या मेंसेस के टाइम आपका ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका कुछ भी साइज़ बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा साइज़ नहीं है, तो आपके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन जो ब्रेस्ट एनहेंसमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है वो है आयोडम। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना होगा। आयोडम आपको दिन में 3 टाइम लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। ये मेडिसिन उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है जिनके बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी है। अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको ऐसा लगता है कि हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही है, आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही साथ आयोडम आपकी बॉडी के जो हार्मोनल इम्बैलेंस चलते हैं उसको ठीक करता है, आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन का लेवल है उसको मेंटेन करता है, जिसके वजह से आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और आपके ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होने लग जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छी है वो है पिट्यूटरी 3x। इसको आपको दिन में 3 टाइम लेना होगा, 3 टैबलेट। ये मेडिसिन भी आप कह सकते हैं हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चलता है, उसके वजह से आपके ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट नहीं हो पाता, ब्रेस्ट का एनहेंसमेंट नहीं हो पाता, ब्रेस्ट ग्रो नहीं कर पाते हैं, एक टाइप से अंडर डेवलप रह जाते हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, ये था माइक्रोमेस्टिया के बारे में। मैंने आपको इसके साइन एंड सिम्टम बता दिए, इसके कॉज बता दिए और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं
और अपने ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो आज के लिए बस